हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट आएगी सर बायोलॉजी का भी बना दो। तो एक्चुअली चारों सब्जेक्ट का मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन आपको आज नहीं देने वाला। मैं क्वेश्चन आपको वीडियो के एंडिंग में कुछ 25 क्वेश्चंस है वो मैंने रख दिया है जो कि आप उसको ज़रूर करके ही जाना। और टेक्स्ट बुक के मैं बीच बीच से कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो बायोलॉजी का ऐसा है कि इसमें काफ़ी कुछ डिलीट है। तो टेक्स्ट बुक में भी तो कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ आपको। टेक्स्ट बुक का बीच का मार्किंग दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन एवेल्यूटिव क्वेश्चन है, मतलब जो डिलीट है यहाँ पे। और जिस चैप्टर से डिलीट है और जिस चैप्टर डिलीट नहीं भी है वो सब यहाँ पे है इसमें। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया था, सहज अध्ययन का है। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है आपको जो नहीं करना है, वो भी इसमें येलो से मार्क है। और जो आपको एग्ज़ाम के लिए करके जाना है मैं बता देता हूँ कि जो कंपलसरी करके ही जाओ। फर्स्ट चैप्टर से तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इसके ना गाइड वगैरह होगा आपके पास, उसमें से एमसीक्यूज करके जाओ या वन सेंटेंस। बाकी इसमें 2 मार्क का तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना 3 मार्क का आने वाला है, ना 4 मार्क का आने वाला है। फिर भी अगर किसी टीचर ने आपको ये पढ़ाया होगा ना, तो उसमें से ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना। ये बॉटनिकल गार्डन तो वैसे भी डिलीट ही है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन अगर आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तो तब ये कर लो, क्योंकि वैसे भी तो डिलीट है। अगर नहीं करा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं करने का। वन सेंटेंस बस पढ़ के जाओ, वो भी स्टार्टिंग के पैराग्राफ से ही। यहाँ पे आपको ना किंगडम में तो मैं ये बोलूँगा कि प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा करके जाओ आप। ठीक है, इसमें से आ सकता है किंगडम प्रोटेस्टा करके जाना अच्छे से। और फिर नीचे अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, बस ये 2 कर लो। और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर यहाँ पे ये वायरस, एक्लो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, इसके शॉर्ट नोट आ सकते हैं आपको, और टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है, ये करके चले जाओ आप। और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे किंगडम प्लांटी के करके जाओ आप। किंगडम प्लांटी का जो चैप्टर है उसमें से आपको पहले तो हो सकता है ये क्लासिफिकेशन आ जाए। ठीक है, 2 मार्क का चार्ट आ जाए क्लासिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्लोरो, ये ग्रीन अलगी वाला आपको करना है। ठीक है, ग्रीन अलगी वाला करना है आपको। और उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये, ठीक है, ये कर लेना आप। और फिर आगे यहाँ पे मोजेस, ये कर लेना। ठीक है, और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का ये पढ़ के ही जाओ। ठीक है, टेरिडोफाइटा का शॉर्ट नोट आ सकता है टेरिडोफाइटा में। साइलेंट फीचर और मेजर प्लांट ग्रुप में जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, और फिर इसमें इतना ही है। और टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऐसा टीचर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये भी टीचर ने कराया होगा तो करना, नहीं तो मत करना। फिर आगे अगर हम लोग देखे जाए किंगडम एनिमिलिया में, तो यहाँ पे आपको ना क्राइटेरिया यूज़ फॉर क्लासिफिकेशन, ये एक देख लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट 2 मार्क के लिए आ सकता है। और फाइलम में आपको करना है पोरीफेरा, फाइलम में आपको पोरीफेरा करना है। ठीक है, और उसके बाद स्पॉन्जी का डायग्राम ऐसे तो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइकॉन का डायग्राम आप कर लो। ठीक है, साइकॉन का डायग्राम आप करके जाओ, टीचर ने कराया होगा आपको। और फाइलम पोरीफेरा के बाद प्लेटी हेलिमेंथिस, प्लेटी हेलिमेंथिस ये करके जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद आपको डायग्राम तो प्लानेरी का नहीं आने वाला आपको, फाइलम एस्केलिमेंथिस करके जाओ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा ही चैप्टर से और कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 करके जाओ। फिर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और उसका ये डायग्राम, ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम करके जाओ आप, टीचर ने भी आपको बताया होगा इसमें। और फाइलम कॉर्डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा का पूरा करके जाओ। और फिर यहाँ पे आगे इसमें अब अगर
इसमें और तो एम्फीबिया और रेप्टिलिया और एव्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एव्स यहाँ होगा, वो 3 करके जाओ, ठीक है। मैमेलिया का बहुत कम चांसेस है आने का, मैमेलिया का। तो इसके बाद सेल स्ट्रक्चर में अगर आप करोगे तो आपको पहले तो ये टोटीपोटेंसी करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटीपोटेंसी पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, टोटीपोटेंसी पे। फिर काइंड्स ऑफ सेल में आप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आ सकता है। और उसके बाद डायग्राम करके जाना है आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पे, टीचर ने भी आपको बताया होगा, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पे। और फिर आगे साइटोप्लाज्म के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं आएगा, ग्लाइकोसोम्स के बारे में आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आ सकता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम करके जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ न्यूक्लियस में तो कुछ करना नहीं है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का डायग्राम करके जाओ, ठीक है। और इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है। उसके बाद इसमें और कुछ करना नहीं है। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा मोनो, डाई, सैकराइड, ऐसा सब डेफिनेशन में आ सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ऐसा। तो उसके जितने भी क्लासिफिकेशन है, मतलब मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड, उसमें डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल, ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क के लिए आ सकता है, तो वो कर लेना आप। उसके बाद आगे ऐसा स्टार्च का स्ट्रक्चर तो पूछना तो नहीं चाहिए, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, तो वो तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे। हाँ, स्टार्च पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, स्टार्च पे शॉर्ट नोट आ सकता है। और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो करके ही जाना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का, उसके जो मोनो, डाई, ट्राई है विद एग्जांपल, वो कर लेना, ठीक है। सिंपल लिपिड्स, लिपिड, व्हाट आर लिपिड्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, या टाइप्स ऑफ लिपिड, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेशन में आएगा। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करना नहीं है आपको, उसके डेफिनेशंस करके जाओ एटलीस्ट, लिपिड और उसके जितने हैं ना, कंपाउंड लिपिड, सिंपल लिपिड्स, इसके बस डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल कर लो, बस हो गया। वैसे ही प्रोटीन के बारे में भी सेम है, व्हाट आर प्रोटीन्स और उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट के 2 मार्क के लाएगा, तो आप इसको 4 पॉइंट में बना के लिख देना, सिंपल प्रोटीन, डेराइव प्रोटीन और कॉन्जुगेट प्रोटीन। ये चैप्टर में यही 3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है एकदम, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स क्या होता है और उसके जो टाइप्स है वो, और उसके डेफिनेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डायग्राम भी करके जाना है आपको, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और आरएनए का भी, ठीक है। और ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए, ठीक है। और ये टीआरएनए का डायग्राम, ठीक है, और एमआरएनए का, तो ये करके जाओ, ये आता है एग्ज़ाम में। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, कोई भी आप 4 प्रॉपर्टी बना लो और वो कर लो, ठीक है। बाकी इसमें एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन 2 मार्क के लिए आ सकता है। फिर आगे लॉक एंड की मॉडल के बारे में तो पूछना नहीं चाहिए इनको, फिर भी आगे आपको इफेक्ट ग्राफ्स करके जाना है। अगर ग्राफ टीचर ने कराया होगा ना, ज़रूर करके जाना, ठीक है। ग्राफ अगर टीचर ने आपको कराया तो ज़रूर करके जाना। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये टारपिन, फिलोनिन, ये कर लेना, नाइट्रोजस कंपाउंड है, सेकेंडरी, ठीक है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका 6 पॉइंट है, लेकिन आप कोई 4 पॉइंट ही करो, इजी वाला, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पूरा बड़ा करो। सेल डिवीज़न में आपको टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न जो है ना, ये फेज़ करके जाओ, इंटरफेज, जी फेज़, ठीक है, ये करके जाओ आप। इसको शॉर्ट बना लेना अपने हिसाब से, बड़ा कुछ करना मत इसमें ज़्यादा। और फिर माइटोसिस के मेटाफेज है ना, फेज जरिए 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। 4 मार्क में क्वेश्चन आएगा माइटोसिस वाला, इसके जितने फेज है। और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। और वैसे ही फिर आगे आपको मियोसिस है, ठीक है। मियोसिस में जो इसके मियोटिक डिवीज़न है ना, वो आपको करके जाना है।
ये ज़ाइगोट पॉलीगेटन, क्योंकि ये 4 मार्क के चैप्टर से यही क्वेश्चन है, ठीक है। और मियोसिस का, तो मियोसिस का जो फेज़ ये करके जाओ आप, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस दोनों। और फिर यहाँ पे ये वाले फेज़, ठीक है, टेलीफेज प्रोफेज साइटोकिनेसिस पे शॉर्ट नोट आ सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है, या उसका इंपॉर्टेंस आ सकता है। तो बस, और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना। तो यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस आपको बेसिकली करने हैं उसके फेज 4-4 मार्क के, और फिर ये 2 मार्क के लिए आ सकता है सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी, 3 क्वेश्चन भी कर लिया तो भी चलेगा। और फिर आगे आपको प्लांट टिश्यूज़ में बहुत सारा कुछ डिलीट है, यहाँ पे लास्ट में एकदम थोड़ा सा है, तो आप वही उतना भी कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ है नहीं, टीचर्स ने भी आपको कराया नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी मॉर्फोलॉजी वाले में भी एक फ्लावर का एक है, वो बता देता हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट डिलीट ही है, टीचर्स ने भी कराया। ये देखो टिपिकल फ्लावर वाला, ये वाला, ये करके जाओ। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस है ना, और ये डायग्राम, ठीक है, कैलेक्स करोला वो सब रहता है इसमें। और फिर ये रहा कैलेक्स करोला बोल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना आप, टीचर पूछेगी ही इसमें से, ठीक है। और उसके एंडोशियम गाइनोशियम ये करके जाना, और ये फ्लाइंग वाला पार्ट, ठीक है, ये गाइनोशियम ये रहा, क्योंकि इसमें बहुत सब डिलीट है, तो जो है वही इंपॉर्टेंट है, कैलेक्स करोला और एंडोशियम गाइनोशियम वाला, ठीक है। और फिर बस इसमें इतना ही है। आगे नेक्स्ट एनिमल टिश्यू में आपको सिंपल स्क्वेमस टिश्यू ये सब ना, इसके कॉलमनरी टिश्यू इस पे आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पे, इसमें कोई भी एक पे आपको कोई भी 1-2 मार्क के लिए आ सकता है। वैसे अगर टीचर ने कराया होगा तभी करना है, तो करने का ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एरुलर टिश्यू शॉर्ट नोट, एडिपोस शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कार्टिलेज कहाँ गया, ये रहा कार्टिलेज, आयरन कार्टिलेज, इसमें डायग्राम आपको आ सकता है, ठीक है, वैसे शॉर्ट नोट डायग्राम और शॉर्ट नोट्स। और फिर मस्कुलर टिश्यू में स्केलेटल ये, ठीक है, और कार्डियक मसल, ये करके जाओ, कार्डियक मसल का डायग्राम कर लेना। फिर न्यूरॉन नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाओ, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट मतलब शॉर्ट नोट छोड़ो, 4 मार्क का आएगा डायरेक्टली ये, ठीक है। और फिर इसके जो ये है ना न्यूरॉन के टाइप्स, ये वाले, ये 3 मार्क के लिए आ सकता है। डायग्राम नहीं करोगे तो भी इसका चलेगा लास्ट में। इसके बाद यहाँ पे आपको ना डिलीट ही है मोस्टली। कंट्रोल मेजर्स में आप इंटरेक्शन विद मैनकाइंड, कॉकरोच का ये शॉर्ट नोट कर लेना। इंटरेक्शन विद मैनकाइंड हो सकता है 2 मार्क के लिए आ जाए, बाकी तो कुछ है ही नहीं क्योंकि डिलीट है सब। तो इसके जो मोस्टली जिसमें डिलीट है ना उसमें आप 1 सेंटेंस ट्राई करो और MCQs ट्राई करो, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ आना नहीं चाहिए। फिर अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाओ। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टीचर ने अगर बोला होगा तो करके जाना, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक साइकिल है ATP सिंथेसिस, ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ATP सिंथेसिस, ये सब साइकिल्स ही है, चैप्टर से ज़्यादा आने वाला है। इसके आगे वाले चैप्टर्स में भी ऐसे ही है, साइकिल्स ही आने वाला है। ये डार्क रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें ऐसा साइकिल को डिटेल में 4 मार्क के लिए आ सकता है। और ये केल्विन साइकिल मस्ट डू है, करके ही जाना आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादातर यही है। और फोटो रेस्पिरेशन का ये साइकिल, ये और इसके आगे आने वाले चैप्टर में भी साइकिल ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C3-C4 पाथवे, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है C3-C4 पाथवे, या डिफरेंस बिटवीन C3-C4 पाथवे आ सकता है, और या तो फिर वही पाथवे का डायग्राम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर से आपको साइकिल करके ही जाना है, गलती से भी छोड़ना मत, करके ही जाओ आप, टीचर ने कराया होगा आपको। तो मैं बोल दे रहा हूँ 4 मार्क के लिए ना, माइटोसिस, मियोसिस, RNA, DRNA और ये साइकिल वाले, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए बनेंगे। तो 4 मार्क के लिए एकदम शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब यहाँ रेस्पिरेशन और एनर्जी ट्रांसफ़र में भी वही है, ग्लाइकोलाइसिस में ना, तो यहाँ पे भी साइकिल ही, ये वाला साइकिल अगर टीचर ने कराया हो तो करना, नहीं तो नहीं, ज़रूरत नहीं है ग्लाइकोसिस वाला, ठीक है। आगे क्या क्रेब साइकिल होना चाहिए, क्रेब साइकिल, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये करके जाना, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट डू, 4 मार्क के लिए आएगा साइकिल।
एक्सप्लेन करने, ठीक है, करके जाओ आप। सिग्निफिकेंस ऑफ ईटीएस साइकिल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो एक सिग्निफिकेंस ईटीएस करके जाओ, क्योंकि क्रेब्स साइकिल को ही टीचर प्रेफरेंस देगा, उसे टीचर्स को यही पूछना चाहिए, क्रेब्स साइकिल ही पूछना चाहिए। और फिर आगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है, करके जाना। आगे आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन में तो इसमें ज़्यादा तो बहुत सारा डिलीट है, इसको आप डायरेक्ट आगे नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, क्योंकि ह्यूमन न्यूट्रिशन में कुछ नहीं आने वाला था, एग्जांपल ही कर, उसमें वन सेंटेंस ही करके जाओ। और अगर टीचर ने न्यूक्लिक एसिड का ना ये डायग्राम दिया होगा ना प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो करके जाना, नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में आते हैं, तो डेफिनेशन एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का, यूरोकॉटिलिज्म, ठीक है, डायरेक्ट ये दोनों करके जाओ, इम्पोर्टेंट है। आगे ये नहीं किया तो भी चलेगा, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये करके जाओ, ठीक है। उसके बाद किडनी का डायग्राम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, करके जाना है आपको एग्ज़ाम के लिए। ब्रोमेंस कैप्सूल, ये सब 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है। किडनी 2 मार्क के लिए आएगा डायग्राम में, ब्रोमेंस कैप्सूल वाले 4 मार्क के लिए, ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला। और इसका नेफ्रॉर ये वाला डायग्राम, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का चांसेस कम है, लेकिन नेफ्रॉन वाला करके जाना, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन शॉर्ट नोट आ सकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी फिर कंपोजिशन ऑफ यूरिन तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे डिसऑर्डर डिजीज़ में आपको कैल्शियम स्टोन, किडनी स्टोन के बारे में पढ़ के जाना, टीचर पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर डायलिसिस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, हीमोडायलिसिस ऐसा शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। और अगर टीचर ने डायग्राम बोला होगा ना करने के लिए तो कर लेगा प्लीज़ डायग्राम, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बोला होगा तो करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे स्केलेटल में तो आप स्केलेटल मसल का लोकोमोशन नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ ये मसल करके जाना ये, ठीक है। 4 पॉइंट भी कर लिया तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट अभी कितना ही करोगे आप। जो अभी लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि साइकिल्स करके जाओ आप अच्छे से, मियोसिस और माइटोसिस वाला करके जाओ, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन, ऑस्मोलेशन और न्यूरॉन के जो क्वेश्चन है ना वो करके जाना, वो इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके टीचर ने सेकेंड टर्म में अभी कराया होगा ना वो ज़्यादा करके जाना। यहाँ पे माइसिन फिलामेंट है, ये शॉर्ट नोट पे ही करके जाना, 4 मार्क में भी आ सकता है, तो लेकिन आप इसको ना थोड़े पॉइंट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, थोड़ा पॉइंट लिखा है, तो भी टीचर आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल रिएक्शन ये करके जाओ, और ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी शॉर्ट नोट, क्योंकि लास्ट में आप 4 मार्क का तो पढ़ नहीं पाओगे, तो 2-2 मार्क तो एटलीस्ट पढ़ लो, वो ईजी रहेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अगर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ना तो प्लीज़ कर लेना प्रॉपर्टीज़, 2 पॉइंट 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट भी कर लोगे तो भी चल जाएगा आपको। आगे यहाँ पे एक था, एक मिनट सेकंड देखा बता देता हूँ आपको। अभी इसमें ना आपको मैं, अब यहाँ पे आप देख लो, जो तो अभी लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे आए हो ना स्टूडेंट्स, उनके लिए जैसे बहुत लोग बोले सर वीडियो बना दो, तो मैं बहुत टाइम लग गया था, बहुत टाइम बाद मैंने बनाया, क्योंकि मैथ से सबको प्रेफरेंस दे रहा था मैं। तो ये मैंने कुछ है ना 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो ये तो आप करके ही जाओ। जो लास्ट मोमेंट पे आया ना प्लीज़ पहले ये करना आप, ठीक है, ये पहले कर लेना, उसके बाद बाकी सब देखना। ये पहले कर लेना, आई रिपीट, ये पहले कर लेना सबको, जो अभी लास्ट मोमेंट पे जो सोच रहे कि सर 1-2 दिन में हम लोग कैसे ही पढ़ ले, पहले ये कर लेना, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल और वो तो मैंने बोला ही आपको करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा वीडियो, और सॉरी बायोलॉजी के लिए लेट करने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक ही टीचर अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब करा दे रहा है आपको, तो टाइम थोड़ा लगता ही है, प्लस मेरे कॉलेजेस भी रहते हैं, कॉलेज के क्लास भी रहते हैं, ठीक है। आई होप आप चैनल पे बने रहोगे इसी तरह, और बाकी लोग को भी चैनल के बारे में बताओगे,
तो क्लास 12 फिज़िक्स के लिए मैं चालू करने वाला हूँ, तो होप आप लोग यहाँ बने रहोगे, और केमिस्ट्री के लिए भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स।